जब शब्द ही शस्त्र बन गए। क्या हुआ जब एक राक्षस ने सारे देवी देवताओं की शक्तियां ही समाप्त कर दी? क्या हुआ जब स्वर्ग सूना हो गया और जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव भी उसके सामने असहाय खड़े थे? ये कहानी है उस राक्षस की जिसके शब्द ही उसके हथियार थे। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक भयानक राक्षस था मदनासुर। उसने कठोर तपस्या कर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मदनासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं जो भी वचन बोलूं वो तुरंत सत्य हो जाए। क्षण भर के लिए सृष्टि शांत हो गई, पर ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। और उसी दिन से शब्द बन गए शस्त्र। मदनासुर ने अपनी शक्ति आजमानी शुरू की। ये पर्वत टूट जाए, पर्वत टूट गया। यह नदी सूख जाए, नदी सूख गई। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, सभी देवताओं की शक्तियां समाप्त हो जाएं। और उसी क्षण स्वर्ग कांप उठा। देवताओं का तेज मंद पड़ गया। यहां तक कि भगवान विष्णु और भगवान शिव भी उसकी वाणी के प्रभाव से कुछ क्षणों के लिए निर्बल हो गए। देवता एकत्र हुए। अब क्या किया जाए? तभी भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और मदनासुर के सामने पहुंचे। बालक ने मासूम स्वर में पूछा, हे महान राक्षस, क्या यह सत्य है कि आपकी वाणी कभी असत्य नहीं होती? मदनासुर गर्व से बोला, हां, मैं जो कह दूं वही सत्य बन जाता है। बालक मुस्कुराया और बोला, तो क्या आप अपने ऊपर भी अपनी शक्ति आजमा सकते हैं? अहंकार में अंधा मदनासुर हंसा, मैं सर्वशक्तिमान हूं। बालक ने शांत स्वर में कहा, तो कहिए, आपका सिर अभी 1000 टुकड़ों में बट जाए। क्षण भर को समय ठहर गया, पर अहंकार ने उसे सोचने नहीं दिया। मदनासुर चिल्लाया, मेरा सिर अभी 1000 टुकड़ों में बट जाए। और जैसे ही शब्द उसके मुख से निकले, भयंकर गर्जना हुई, धरती कांपी और उसका सिर सचमुच 1000 टुकड़ों में बिखर गया। मौन छा गया। तभी बालक ने अपना असली रूप धारण किया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। देवताओं की शक्तियां लौट आईं। स्वर्ग में पुनः प्रकाश फैल गया। और इस प्रकार जिस राक्षस ने शब्दों को अस्त्र बनाया था, वह अपने ही शब्दों से नष्ट हो गया।